ये उसका हार्ट है कि वो इंसान से प्यार करता है। और बाइबल कहती है उनको अगुवे दिए गए, अच्छे अगुवे दिए गए जिन्होंने उसकी अगुवाई की। उनको अच्छे याजक दिए गए एजरा के जैसे, उनको अच्छे लोग दिए गए नेहम्याह के जैसे, जो वापस आए और फिर से यरूशलेम की शहरपनाह को बनाया गया, घरों को बनाया गया, फाटकों को बनाया गया और परमेश्वर के भवन को बनाया गया। भवन बनने में रुकावटें आई, फाटक बनने में रुकावटें आई, लेकिन फाटक शहरपनाह जल्दी तैयार हुई और भवन को फिर से कुछ साल लगे बनने के लिए। यानी तौबा में इंसान जिस मर्जी निचले लेवल पे क्यों ना हो, परमेश्वर से फिर से खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर जब इंसान तौबा नहीं करता पनिशमेंट्स के बाद भी, कंसिडर करो, जानते कौन कौन मूर्ख है जो परमेश्वर के अनदेखे हाथ को और स्पिरिचुअली घटनाएं जो उनके आसपास हो रही है ना समझे। कोई लाइफ में आपको घटना हुई, आप स्पिरिचुअली उसको समझते हो कैसे कि मैं परमेश्वर के साथ क्या तौबा में हूं। अगर मैं तौबा में हूं, अगर मैं राइट रास्ते पे हूं, तो आप जानते हो कि ये प्रॉब्लम किधर से आई, या शैतान गेम खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी ग्रेस से और उनकी लाइफ से बरकतें जाने लगती, अब अगर वो अब भी नहीं सुधरे तो आगे टाइम और बुरा है। लेकिन जब वो अनदेखे हाथ को परमेश्वर को, चाहे वो सजा का हो चाहे आशीष का हो, देख लेते और परख लेते हैं कि ये आशीष तब थी जब मैं ग्रेस में था, क्यों ना मैं फिर से ग्रेस में जाऊं। और जब वो फैसला करते हैं फिर से ग्रेस में जाने का, वो ब्लेसिंग्स फिर से परमेश्वर देता है और उनको तब समझ आती कि हाँ ये परमेश्वर कर रहा था। लेकिन अगर वो मन मोटा कर लें, जैसे चमड़ा होता है गैंडे का, मोटा मन, उसमें छोटी मोटी सुई काम नहीं करती, उनको छोटी मोटी दिक्कतें लगती है, ये तो सबके साथ है, वो क्रिश्चियन है उसके साथ भी तो है। अरे उस क्रिश्चियन की हो सकता है उसको बरकत देने के लिए, उस क्रिश्चियन की वो प्रॉब्लम हो सकता है उसको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए, लेकिन तुम्हारी हो सकता है तुम्हें डाउन लेके जाने के लिए। उसको जांचने के लिए मैं इस तरह से देखूंगा कि क्या मैं तौबा में हूं। अगर मैं नहीं हूं तो मेरी प्रॉब्लम कतई मुझे ब्लेस करने के लिए नहीं। रब जो करता ना चंगाई करता, ये मैंने लोगों की फेसबुक पे लिखा है, ये बड़ी डम्ब बात है, ऐसा नहीं। वो उनके साथ अच्छा करता है जो उसके प्लान के अंदर फिट है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो यहोवा की इच्छा, उसके प्लान के अंदर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार फिट है। उनके लिए, उन लोगों के लिए नहीं जो हर जगह जाते फिरते। तो जब ये वचन समझते हैं कि आज अगर मैं डाउन हूं तो मुझे अब सुधरना चाहिए, नहीं क्योंकि अगला टाइम, अगली पौड़ी और डाउन, उससे और डाउन, और बाद में छप्पड़ भी है बंदा। तो मुझे क्या करना है? पौड़ियां मूर्ख की तरह, भोंदू की तरह, गधे की तरह के जाते जाना है सीढ़ियां नीचे, या कभी फैसला करना है रिकंसिडर एंड कंपंक्शन मलाल करके केयर आफ्टरवर्ड ऊपर जाना शुरू करें और प्रभु से फिर से मेल मिलाप करना। और याद रखो, अगर आप तौबा में नहीं तो आपकी संगति ऑटोमेटिकली फेक लोगों के साथ हो जाएगी। और अगर आप तौबा में हैं, अगर आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, ज्यादा चुस्त मत बनो परमेश्वर के सामने। बकरियां, इसलिए प्रभु ने कहा मेरे बाहिने हाथ खड़ी। उसको बकरियों से कोई दुश्मनी नहीं, पर बकरियां, उसने टर्म वर्ड इसलिए यूज किया, बकरियां चालाक होती है अपने अगुवे से कहीं भी, लेकिन भेड़ों को हमेशा अगुवे की जरूरत होती है क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं देख सकती। बकरियां दूर भी देख सकती, पेड़ों पर चढ़ सकती, बेरी पर चढ़ के बेर खा सकती, कुछ भी कर सकती, वो फ्री होती। लेकिन भेड़ें पूरी तरह से डिपेंडेंट होती। बकरियों को बाल कटवाने की जरूरत नहीं, भेड़ों के अगर बाल ना काटो तो वो दिखना बंद होता, उनका वेट इतना होता वो आगे नहीं बढ़ सकती, उनके बाल काटने जरूरी होते। उनको कंप्लीटली अगुवे की जरूरत है। और परमेश्वर ने आपको भेड़ बनाया, आपको बकरी नहीं बनाया। ये वर्ड सुनो और ध्यान से समझो। परमेश्वर ने कहा रिपेंट, मन फिराओ, कम मॉरली फील कंपंक्शन यानी मलाल फील करो, तौबा करो, थिंकिंग को चेंज करो और उसके बाद केयर करो, केयर आफ्टरवर्ड्स। क्योंकि सिदकिय्याह राजा के टाइम में जब एक बंदा सही तरह से प्रभु के साथ नहीं चलता, रॉन्ग संगतियां, रॉन्ग सलाह देने वाले, रॉन्ग लोग उसकी लाइफ में एंटर करते हैं।
और जब